नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रविवार को एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया, जहां लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से समय रहते ट्रेन रोक दी। बता दें कि यहां से गुजरने वाली शटल ट्रेन को देखकर एक अज्ञात डंपर रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डालकर भाग गया। गनीमत यह रही कि लोको पायलट ने समय रहते ये भांप लिया और ट्रेन रोक दी, जिसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से ट्रैक से मिट्टी का ढेर हटाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो रायबरेली से खबर, जहां एक ट्रेन दुर्घटना होते होते बच गई। ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई थी, साजिश रची गई थी। दरअसल एक ट्रक मिट्टी का ढेर रेलवे ट्रैक पर गिराकर वहां से भाग गया, जिसके बाद लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते बच गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से पूरा मामला, जहां रविवार को एक बार फिर बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से समय रहते ट्रेन को रोक दिया। दरअसल रेलवे ट्रैक के पास से गुजर रहे एक अज्ञात डंपर ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल दी थी, जिसके बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया था। गनीमत ये रही कि लोको पायलट ने समय रहते ये भांप लिया और ट्रेन रोक दी, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ट्रैक से मिट्टी का ढेर हटवाया। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि इससे पहले भी देश भर के अलग अलग जगहों से ऐसे कई मामले सामने आए थे, जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। कभी रेलवे ट्रैक पर भरा हुआ गैस सिलेंडर, तो कभी बड़े बड़े कुछ बोल्डर्स रखे गए थे। वहीं ऐसा ही मामला अब रायबरेली से भी सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर रखा गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राजू तिवारी का। राजू, क्या कुछ ये पूरा मामला है रायबरेली से, जहां रेलवे ट्रैक पर मिट्टी का ढेर पड़ा मिला और ट्रेन को डीरेल करने की एक तरह से साजिश रची गई? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के खीरो थाना क्षेत्र के सिमरी के पास का है, जहां पर रघुराजगंज से रायबरेली की तरफ पैसेंजर ट्रेन जा रही थी और उसी बीच में लोको पायलट ने गनीमत रहा कि वो पहले से ही देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक मारकर ट्रेन को रोक लिया। लेकिन आपको बता दें कि इमरजेंसी ब्रेक मारने के बाद जो सवार थे ट्रेन में, वो लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिला। लेकिन समय रहते ही ट्रेन रुक गई और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। बता दें कि ये पूरा मामला जब संज्ञान में आया, तब स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों के द्वारा मिट्टी हटाई गई। हालांकि बताया जा रहा है कि एक डंपर चालक था जिसने मिट्टी गिराकर वहां से भाग गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रेलवे विभाग पूरे मामले की जांच कराने की बात कह रहा है, लेकिन अभी फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से ट्रेन को डिरेन करने की साजिश रची गई थी, इसके पीछे कारण क्या है, इस पूरे मामले को पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि रघुराजगंज पैसेंजर है ये, और एक बड़ा हादसा चल गया जिसमें एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, क्योंकि उसमें सैकड़ों लोग हालांकि सवार राजू, थे। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश रची गई थी। कभी गैस सिलेंडर रखकर रेलवे ट्रैक पर, तो कभी बड़े बड़े बोल्डर रखकर। ऐसा ही मामला अब रायबरेली से भी सामने आया है। अगर जांच की बात करें, जांच कितना आगे बढ़ पाई है? क्या कुछ खुलासा अभी तक हो पाया है? ट्रक चालक जिसने इस करतूत को अंजाम दिया, क्या उसके बारे में कुछ जानकारी अभी तक? देखिए, पूरे मामले को लेकर स्थानीय पुलिस भी पड़ताल में लगी हुई है और रेलवे विभाग की टीमें भी गठित कर दी गई। तो साफ तौर से जो ये साजिश रची गई थी, इसके पीछे कारण क्या है, इस पूरे मामले को पता लगाने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तफ्तीश कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी कर रही है। हालांकि बताया गया स्थानीय लोगों के द्वारा ही कि एक डंपर चालक था जिसने मिट्टी गिराकर यहाँ से वो फरार हो गया। अब उस डंपर चालक की पड़ताल की जा रही है कि वो डंपर चालक कौन था और किस कारण से उसने मिट्टी यहाँ पे गिराया था। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों से अलग अलग पूछताछ पुलिस भी कर रही है और रेलवे विभाग की टीमें भी पूछताछ कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से एक बड़ी साजिश थी, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो मिट्टी का ढेर था, कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता था और हादसे को कहीं ना कहीं सूझबूझ से लोको पायलट के टाला जा सका है। लेकिन अभी पूरे मामले की पड़ताल नहीं हो सकी और पुलिस का भी कहना है कि पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है और तह तक जाकर जो आरोपी है उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जी
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया जांच क्योंकि इस मामले में तेज हो गई है। अब सवाल यही कि राजू, जिस तरह से ऐसे और भी इससे पहले मामले सामने आए हैं, रेलवे की अगर जांच की बात करें तो कौन कौन इस जांच के दायरे में, क्या कुछ अभी तक पता लगाया जा सका है या किस रणनीति के तहत जो है जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल, क्या आपको बता सीसीटीवी दें जो कि है वो भी खंगालने की कोशिश हुई है? कुछ सीसीटीवी के माध्यम से पता लग पाया हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि स्थानीय पुलिस जो है पूरे मामले में टीमें गठित की गई हैं और टीम गठित करने के बाद जो आगे पीछे दुकानें हैं जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उसका फुटेज भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग जो है पूरे मामले को लेकर संजीदा है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ये एक बड़ी साजिश थी जिसको ये लोको पायलट की सक्रियता से रोका गया। तो स्थानीय लोग भी पूरे मामले में मदद कर रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस पूरे मामले की पड़ताल करने का प्रयास कर रही थी। ठीक है राजू, यानी हालांकि गनीमत यही रही कि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि जांच कितने आगे बढ़ पाती है और जांच के दायरे में कौन कौन आता है और जो दोषी है वो कब पकड़ा जाता है, इसके लिए इंतजार। राजू, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते, देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में बीते दिनों 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों से आज सिरसिया कोठी के पास पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिनांक 4/10/2024 को थाना तरकुलवा क्षेत्र में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना घटित हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। इस संबंध में थाना तरकुलवा पर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। विवेचना के क्रम में इन अभियुक्तों की पहचान की गई। आज यह सूचना मिली कि यह अभियुक्त सिरसिया मार्ग पर कहीं जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीमें सक्रिय हुई और उनकी घेराबंदी की गई। अभियुक्तों द्वारा पुलिस को देख करके उनके ऊपर फायरिंग की गई। पुनः पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में जो कार्रवाई की गई उसमें 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और दोनों अभियुक्तों को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभियुक्तों के नाम ऋतिक यादव और धीरज पटेल हैं, जो मूल रूप से बैकुंठपुर थाना तरकुलवा क्षेत्र के रहने वाले हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था। तो देवरिया से पूरा मामला, जहां छात्राओं के साथ छेड़छाड़ हुई है। इस दौरान जिन बदमाशों ने इस छेड़छाड़ को अंजाम दिया था, उसके बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, तो पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस ने देवरिया जिले के तरकुलवा थाना क्षेत्र के नारायणपुर कस्बे में बीते दिनों 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचलों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। बता दें कि 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देवरिया से पूरा मामला, जहां 2 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले बदमाशों के बीच और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इन बदमाशों पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। वहीं हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। मोहम्मद आसिफ, देवरिया से पूरा मामला, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, इस मुठभेड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, यह देवरिया जिले में 2 दिन पहले छात्राएं स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में 22 सवार शोधों ने उनके साथ छेड़खानी किया था और साथ ही साथ उन्हें खेत में घसीट कर ले जाने की कोशिश की थी। इस मामले में अब स्कूल पकड़ा और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई और डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर देवरिया पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया। आज 2 जो आरोपी थे उनसे पुलिस की मुठभेड़ हुई। करीब 45 मिनट तक दोनों जो आरोपी हैं उनसे मुठभेड़ हुई। कई राउंड गोलियां चली, जिसमें दोनों आरोपियों के पैरों पर गोली लगी है। और इस मामले में जिस तरह से अब सियासत भी शुरू हो गई है, हालांकि पुलिस ने अपना काम किया और
2 दिन पहले हुई जो छेड़खानी की वारदात थी, रेप का प्रयास भी किया गया, ऐसा कहा गया है जा रहा है पुलिसों की तरफ से। तो इस मामले में दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है और पुलिस ने बड़ी सफलता भी हासिल की। जी रिया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, इन बदमाशों पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। हालांकि अब क्योंकि इन बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे किस तरह से कार्रवाई? देखिए, आगे 2 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं, उसमें से एक आरोपी नाबालिग भी बताया जा रहा है, जिनकी धरपकड़ के लिए देवरिया पुलिस ने टीम गठित की है और माना जा रहा है और दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से यह वारदात हुई, कहीं न कहीं इसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी। मामला यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंचा था और इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। हालांकि कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई पुलिस ने भरपूर की है और कहा भी जा रहा है कि इन आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और भी कसा जाएगा, जिससे जो है एक नजीर बन सके, एक सबक बन सके, हुआ किसी से बिल्कुल, यानी आगे ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे सके बदमाश और उनकी इन करतूतों पर एक तरह से लगाम लगाई जा सके, नकेल कसी जा सके, उसके लिए पुलिस कार्रवाई तो कर रही है। लेकिन जैसा आपने भी कहा मोहम्मद आसिफ, अभी 2 बदमाश फरार हैं, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं? जांच कितना आगे बढ़ पाई है? देखिए, जो 2 अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। इस मामले में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया और साथ ही साथ थाने स्तर की कई टीमें गठित करके लगाया गया है। और पुलिस का दावा है कि इस मामले में लोकेशन के आधार पर, मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जो अन्य आरोपी बचे हुए हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वह ज्यादा दिनों तक पुलिस पकड़ से बाहर नहीं रह पाएंगे। और पुलिस का यह भी दावा है कि इस मामले में जो भी कानूनी जो है प्रक्रिया है उसे अपनाई जाएगी, जिससे जो है आरोपियों के खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन भी लिया जा सके। हालांकि बिल्कुल, यानी जो फरार आरोपी है उनकी गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है, ये देखना बेहद अहम होगा। कितना और समय इसमें लगता है, क्या कुछ पहलुओं से जांच आगे बढ़ती है? मोहम्मद आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देवरिया से पूरा मामला, जहां छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इन बदमाशों के जो अन्य साथी थे वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस उनकी जांच में भी और उनकी तलाशी में भी जुटी हुई है। तो छात्राओं से छेड़छाड़ करने का ये पूरा मामला है, जिसका संज्ञान खुद सीएम ने भी लिया था और इस मामले में पुलिस को जांच तेज करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इन बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इन बदमाशों के गैंग में से एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है, बाकी अन्य जो है मौका देखकर फरार हो गए। वहीं पुलिस उन फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। देवरिया से पूरा मामला, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, तेजी से एक्शन लेते हुए छेड़छाड़ के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इन बदमाशों पर 2 छात्राओं के साथ छेड़खानी करने का आरोप है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तेजी से जांच आगे बढ़ाई। हालांकि एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी जो उसके 2 अन्य साथी थे वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी ने छापा मारा है। संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी। बीजेपी पर इस दौरान मनीष सिसोदिया जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने तोता मैना को फिर खोल छोड़ा।
तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी ने छापेमारी की है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की टीम पहुंची और छापा मारा। इस दौरान बीजेपी पर भी जमकर मनीष सिसोदिया एक बार फिर से भड़कते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि केंद्र एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई वो पिंजरे में बंद तोते की तरह है। वहीं इसी को देखते हुए अब एक बार फिर से ईडी ने अपनी कार्रवाई, अपना एक्शन तेज कर दिया है। आम आदमी पार्टियों पर एक बार फिर से ईडी का जो शिकंजा है वो कसना शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की टीम पहुंची और छापा मारा। इस दौरान मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने जमकर वो बीजेपी पर भड़के और निशाना साधा और उन्होंने बीजेपी और ईडी को घेरते हुए कहा कि मोदी ने अपने तोता मैना को फिर खुला छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी की टीम पहुंची। इस दौरान ईडी की टीम ने संजीव अरोड़ा के घर में छापा मारा। वहीं दूसरी तरफ संजीव अरोड़ा के घर पहुंचने पर ईडी के छापेमारी के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर भड़कते हुए कहा कि मोदी ने अपने तोता मैना को एक बार फिर से खुला छोड़ दिया है। बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्र एजेंसियों को पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं रहना चाहिए। वहीं इसी पर तंज कसते हुए मनीष सिसोदिया ने एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ ईडी पर हमला बोला है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की टीम पहुंची। संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है और वहीं आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया है। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं के घर पर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। अब संजीव अरोड़ा के घर ईडी की टीम पहुंची और वहीं ईडी की टीम ने छापा मारा, जिसको देखते हुए मनीष सिसोदिया भी बीजेपी पर काफी भड़कते हुए नजर आए। वहीं सीतापुर से खबर, जहां सपा नेता आजम खां की आज पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजम खां पेश होंगे। शत्रु संपत्ति के मामले को लेकर आज आजम खां की पेशी होगी। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। सीतापुर जेल में आजम खां बंद है। वहीं सीतापुर जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट के सामने आजम खां पेश होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां आज पेश होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीतापुर जेल से आजम खां की पेशी होगी। शत्रु संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। वहीं सुनवाई को देखते हुए आज आजम खां की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई जाएगी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। वहीं आज उनकी कोर्ट में पेशी होगी। वहीं लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर, जहां लालू परिवार को बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है। तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू, इन तीनों को ही इस मामले में जमानत मिल गई है। 1-1 लाख के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ी है बड़ी खबर, जिसमें लालू परिवार को एक बार फिर से
क्लीन चिट देते हुए अदालत ने बड़ी राहत दे दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये राहत दी है, जिसमें तेजस्वी, तेज प्रताप और लालू प्रसाद यादव तीनों को ही जमानत मिल गई है। 1-1 लाख के निजी मुचलके पर ये जमानत मिली है। वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है और हम जरूर जीतेंगे ये केस। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मिर्जापुर से आप तक पहुंचाते हैं, जहां मिर्जापुर में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन रविवार को विंध्याचल मंदिर में जूते चप्पल पहनकर पहुंचने की 3 घटनाएं सामने आई। 2 मामले में प्रशासन से जुड़े अधिकारी और एक पुलिसकर्मी से संबंधित है। ये गलती दिखने पर नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने संबंधित अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। पूरे दिन ये घटनाएं सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। उधर जूते पहनकर मंदिर जाने पर एडीओ कृषि को निलंबित कर दिया गया है। हर जगह व्यवस्था देखने के लिए घूम रहे थे तो हमारे नज़र पड़ा कि जूता पहनकर वहाँ गए हैं, तो उनको मैंने डाटा डपटा कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो गलती महसूस किए कि अज्ञानता में मुझे ध्यान नहीं आया, मैं जल्दी पहन कर चला आया। और आप जानते हैं कि अगर कोई गलती स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका क्षमा योग्य रहता। जब उसमें कोई गलती नहीं मानता तो क्षमा नहीं, वो तत्काल गलती माना कि मैंने भूलवश चढ़कर चला आया, मैं ध्यान नहीं दिया, यही उसमें मामला था। प्रशासन का इसमें लापरवाही नहीं मानेंगे, क्योंकि पैर कोई चेक नहीं करता, पैर सीसी कैमरा नहीं देखता हमेशा ऊपर। इतने भीड़ में आदमी का चलना मुश्किल है तो पैर कहाँ से कोई देख पाएगा। इसमें प्रशासन या सब मिलकर कायदे से व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आज एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। तो ये बड़ी खबर, राहुल गांधी मानहानि केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिसमें चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले को लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट सुल्तानपुर में इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। वही खबर बांदा से है, जहां सरफिरे आशिक ने विवाहिता महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मनचला पीड़िता को परेशान कर रहा था। अपने मंसूबों में सफलता ना मिलने पर मनचले युवक ने पेट्रोल डालकर महिला को आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मनचला युवक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित महिला की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज उसे रेफर किया। पूरी घटना को अंजाम देने वाला मनचला युवक पीड़िता का मौसेरा भाई बताया जा रहा है। परिजनों की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलवरी निवासी एक महिला उम्र लगभग 30 वर्ष 3 बच्चों की मां भी है, तो उसके सगे मौसेरे भाई राम बाबू सलाम संतोष निवासी बवेरू बांदा ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी है। महिला अपने जीवन रक्षा के लिए तत्काल समीप के एक नाले में कूद गई। महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। अभी घटना की रिपोर्ट दिखाई जा रही है। पुलिस की टीमें अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।